परंतु लेकिन कभी कभी क्या होता है, सात्विक वृत्तियां भी मोह का कारण बन जाती हैं। भरत जी का इतना ही फर्ज था कि उस हिरण के बच्चे को बचा दिया, उसको किनारे रख देते या उसको कुछ खिला पिला करके छोड़ देते, लेकिन गलती कर दी। घर बार छोड़ करके आए, इतना बड़ा राजपाट छोड़ दिया, एक कुटिया बना करके तो अकेले रह रहे हैं, लेकिन उस हिरण के बच्चे को ले आए अपने आश्रम में और उसका संरक्षण करने लगे। उसके लिए हरी हरी घास लाते हैं, कभी दूध की व्यवस्था करते हैं। महाराज वही स्थिति हो गई। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। एक संत थे ना, घर बार छोड़ करके वन में चले गए तपस्या करने के लिए। एकांत में एकदम बीहड़ वन में जाकर के तपस्या करने लगे, लेकिन बगल में एक कपास का वृक्ष था। सोचा कि ये कपास हो रहा है, एक काम करता हूं, इससे थोड़ा रुई ले लेता हूं, थोड़ा बत्ती बना करके दिया जलाऊंगा। कपास ले लिया। अब देखा कि ये कपास बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा ज्यादा इकट्ठा कर लेता हूं। धीरे धीरे करके कपास ज्यादा इकट्ठा करने लगे, कभी बाद में काम आएगा। सब कुछ छोड़ करके आए हैं वन में, अब वन में कपास इकट्ठा करने लगे। महाराज जब ज्यादा कपास हो गया, सोचने लगे हे भगवान, इतने कपास से मैं क्या करूंगा, एक काम करता उसको बेच आता हूं। उस कपास को बेचने चले गए महाराज, बेच करके पैसे ले आए। अब सोचिए पैसों का क्या करूंगा मैं, पैसा से करूंगा क्या, एक काम करता हूं, दूध की आवश्यकता होती है इसलिए एक गाय पाल लेता हूं। तो एक गाय ले आए महाराज। अब तपस्या करने का समय कम हो गया, क्योंकि गाय की सेवा में समय लगने लगा। उसके लिए घास भी काटनी है, दूध भी दोहना है। अब सोचने लगे हे भगवान, ये गाय की सेवा कब तक करता रहूंगा, एक काम करता हूं, शादी कर लेता हूं। और शादी कर ली महाराज। अब सोचने लगे हे भगवान, शादी कर ली, अब शादी करके पति पत्नी हो तब भी अच्छी बात नहीं महाराज। गृहस्थ जीवन को तब सफल होता है जब कोई संतान हो, तो 5-7 संतानें भी होगी महाराज। अब तो महाराज उन्होंने रुई की पूरी फैक्ट्रियां खोल दी, बाजार बेचने लगे। एक दिन होश आई, हे भगवान, मैं काहे के लिए आया था वन में, सब कुछ त्याग करके तो वन में आया था, और वन में आकर के भी कपास के चक्कर में महाराज पूरा घर गृहस्थी बसा दी। तो यही स्थिति हम सब की भी है महाराज। आप भरत जी से भी यही भूल हो गई, सब कुछ त्याग करके तो वन में आए हैं, गंडकी नदी पर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उस हिरण के बच्चे को ले आए महाराज। अब उसके लिए ही हरी घास लाते हैं, उसका सारा प्रबंध करते हैं। जब भी जप करने बैठते हैं तो मुंह आकर के मुंह चाटने लगता है, तो उसको इतना प्रेम करते हैं महाराज। डांट देते हैं तो महाराज जो भोला साहब बन करके आगे बैठ जाता है। कभी सर पर चढ़ने लगता है, उसके प्रति इतना मोह हो गया कि महाराज उसके बिना एक पल भी ना रह पाए। अब जब भी कम होने लगा, तपस्या भी कम करने लगे, उसी का ध्यान जा रहा है बार बार। एक दिन झुंड आया हिरणों का, उन हिरणों के झुंड में वो हिरण का बच्चा भी मिलकर के चला गया। पशुओं पर कभी विश्वास मत करना भैया, विश्वास करना है तो मनुष्यों पर जरूर करो। पशुओं पर आप दया करो, करुणा करो, कृपा करो, लेकिन आजकल जो